अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। समझ नहीं आती कि पाकिस्तानियों के पास कितनी एक दौलत हो, कितना एक पैसा ये बना लेंगे उसके बाद, ताकि इनकी पेट की हवस किसी तरह से भरे और ये आगे मूव ऑन करें। अब वकार ज़का, जिन्हें एक यूथ आइकॉन समझा जा रहा था और जो बड़ा खुलकर आ रहे थे और कह रहे थे कि मैंने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की जिम्मेदारी लेनी है, मैंने इन्हें आईटी और क्रिप्टो में इंट्रोड्यूस करवाना है और दुनिया के साथ हमने कंपीट करना है। अब इनके ऊपर कम अज कम 16 करोड़ रुपए के मुकदमात बन गए हैं और वकार ज़का अदालतों में पेश नहीं हो रहे बल्कि मफरूर हैं। इतलात यह है कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में छुपते जा रहे हैं और इदारे खासतौर पर FIA मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही है और अब उनके नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं कि वकार ज़का को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करें। अब जो इतलात हैं कि वकार ज़का के अकाउंट में करोड़ों रुपए 3 सालों में मुंतकिल हुए हैं। अब 3 सालों में वकार ज़का के अकाउंट्स में जो दौलत मुंतकिल हुई है उसका आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 3 सालों में 8 करोड़ 61 लाख रुपए डायरेक्ट वकार ज़का के अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए। और ये 8 करोड़ रुपए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी हैं, मुल्क के अंदर ट्रांजैक्शंस भी हैं, लोकल ट्रांजैक्शंस भी हैं और पूरे पाकिस्तान से 8 करोड़ 61 लाख रुपए वकार ज़का के डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हुए। फिर तकरीबन 8 करोड़ 10 लाख रुपए वकार ज़का के फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर होते हैं। यानी इन्हीं 3 सालों में वकार ज़का के अपने अकाउंट में भी 8.5 करोड़ जाते हैं और इनकी जो फैमिली है उनके अकाउंट्स में भी तकरीबन 8 करोड़ रुपए से ज्यादा जाते हैं। और जो उनकी फैमिली के अकाउंट्स में 8 करोड़ रुपए जाते हैं वो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, लोकल ट्रांजैक्शंस भी हैं और बेशुमार ट्रांजैक्शंस में जो बैंकिंग चैनल इस्तेमाल किया जा रहा है या जो लोग पैसे भेज रहे हैं वो तकरीबन सेम है। यानी आधे पैसे अपनी तरफ मंगवा लिए और आधे फैमिली के मुख्तलिफ मेंबरान के अकाउंट्स में तकरीबन करोड़ों रुपए 3 सालों में मंगवाए। और ये वही 3 साल है जिनमें मुल्क ने डिफॉल्ट किया है, जिनमें पाकिस्तान की करेंसी बुरी तरह से मुतासिर रही है, बल्कि इंटरनेशनली करेंसी शदीद मुतासिर रही है और एक इंटरनेशनल एक मुआशी डिप्रेशन चल रहा है। उसके बाद 68 लाख रुपए वकार ज़का के अकाउंट्स में आए हैं और कहा जा रहा है कि उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए गए और अवाम को कहा गया कि वो फलाही काम कर रहे हैं और 68 करोड़ रुपए उन्होंने रिसीव किए हैं, कुछ कैश की मदद में रिसीव किए बड़ी अमाउंट्स और काफी सारी अमाउंट्स उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर हुई हैं। और अब ये FIA कह रहा है कि जनाब इन तमाम तक ट्रांजैक्शंस में यानी 8 16 करोड़ और फिर 68 लाख अलग, इन सब में बैंकिंग कवानीन की सरासर और वाज़ेह खिलाफ वर्जी की गई है। उसके बाद वो कहते हैं, FIA कहता है कि क्रिप्टो की अपनी जाती बैंक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस की तफ्तीश जारी है, जबकि अदालत पेश ना होने पर जुमेरात को यानी अदालत में बुलाया था वकार ज़का को कि आकर वजाहत करें कि आपके अकाउंट्स में आपकी आमदन से ज्यादा एहसास आ रही है, यानी जितनी आपकी आमदन है जो आप काम काज करते हैं ये उससे दुगनी अमाउंट है, बल्कि 3 गुना ज्यादा अमाउंट है कि 3 सालों में तकरीबन 16-18 करोड़ रुपए किधर से आ रहे हैं। कम से कम आकर वजाहत बयान करें या जवाब दें। आपने सबको क्रिप्टो के पीछे लगाया हुआ है, आप सबको क्रिप्टो डिजिटल करेंसी के बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपना जो माल पानी बनाए जा रहे हैं, अपना जो पेट भरे जा रहे हैं उसके बारे में आकर वजाहत दें। तो इस पर वो कह रहे हैं कि वकार ज़का जुमेरात को पेश नहीं हुए बल्कि वकार ज़का मफरूर हैं और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने एक बाकायदा से रिपोर्ट मुरतब की है वकार ज़का की इन सारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, इन सारे फाइनेंशियल जो आए हैं पैसे इधर उधर से, इनके ऊपर FMU ने एक पूरी रिपोर्ट मुरतब की है जिनमें 3 सालों का वकार ज़का का फाइनेंशियल मुकम्मल तौर पर डेटा उन्होंने सामने रखा है। अब इसमें एक और चीज बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, वो ये है कि क्रिप्टो के हवाले से या फिर डिजिटल करेंसी में के हवाले से जाहिर हमें इतनी समझ नहीं है, लेकिन वकार ज़का जिन लोगों को समझा रहे थे या जिन लोगों को एजुकेट कर रहे थे लाइव आकर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए, उन सबको भी वकार ज़का ने उनसे पैसे चार्ज किए हैं और उनकी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हुई है नहीं हुई, उन्हें कोई स्किल आई है नहीं आई, ये दिस शुड बी प्रोब एज वेल। लेकिन बहरहाल वकार ज़का के ऊपर इस वक्त तकरीबन 16 से 18 करोड़ रुपए 3 सालों के अंदर बनाने के इल्जामात हैं और वो मफरूर हैं, नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हो चुके हैं और पाकिस्तान के हर जगह पर वो भागते फिर रहे हैं लेकिन अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे, रूल ऑफ लॉ के सामने पेश नहीं कर रहे। इंपॉर्टेंट बात यह कि वकार ज़का एक आइकॉन के तौर पर देखे जा रहे थे और ये भी डेवलपमेंट्स हो रही थी कि वो हुकूमत के बहुत सारे आला अहदेदारों से मिले थे, उसके बाद अदालतों में गए थे कि पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी को लीगलाइज किया जाए, क्रिप्टो को और मुख्तलिफ चीजों को लीगलाइज किया जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो खुद एक मफरूर मुलजिम की तरह इस वक्त पाकिस्तान में भाग रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।